नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वेदांत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सावन के सोमवार की कथा सुनाऊंगी। सावन के सोमवार की कथा इस प्रकार है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत व पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत व पूजन नियम से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके 16 वर्ष के जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता में उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियाँ बढ़ गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र प्राप्ति की अत्यधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था, केवल व्यापारी को पता था। उस पुत्र का नाम अमर रखा गया। जब वह कुछ वर्ष का हुआ, उसे वाराणसी भेजा गया शिक्षा प्राप्ति के लिए और द्वीप अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया। रास्ते में जहाँ भी अमर और उसके मामा विश्राम के लिए रुकते, वहीं पर व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक राजा के कन्या की विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काला होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बिठाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और उसके बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और उसके मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी को बता दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ।
अब उस व्यक्ति की पत्नी बनना पड़ेगा जो कि काना है। जब राजकुमारी को यह पता चला तो उसने काले लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हो चुकी थी तो उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सुबह तक अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। जब मामा ने अमर को देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और जब आसपास के लोगों ने देखा तो वो भी दुख प्रकट करने लगे। मामा के स्वर विलाप से आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने सुने और शिव जी और पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से प्रत्यक्ष रूप में आकर और अमर को देखा और कहा, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसकी 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे भगवान, आप इस लड़के को जीवित कर दें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बच्चे को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो गया। शिक्षा समाप्ति करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। नगर से गुजरते हुए जब राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो अमर को तुरंत पहचान लिया और यज्ञ समाप्त होने पर अमर और उसके मामा को महल में ले गया और उन्हें महल में ले जाकर बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को साथ भेजा। नगर के समीप पहुंचते ही अमर ने एक दूत को घर भेजा और अपने आगमन की सूचना अपने माता पिता को भेजी। अपने बेटे अमर की जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासी रहकर उसके व्यापारी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रखे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ द्वार पर पहुंचा तो देखा अपने बेटा विवाह करके आया है। पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत का प्रसन्न होकर तुझे यह वरदान दिया है, तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष पूरे वर्ष सोमवार का व्रत रखते हैं या जो सिर्फ सावन माह में सोमवार का व्रत रखते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई पूजा से ही खुश हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।